बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। फिनलैंड से खबर आई है कि फिनलैंड की एयरफोर्स ने 64 F-35A ब्लॉक 4 मल्टी रोल फाइटर जेट्स जो है उनका इंतखाब किया है। इस वक्त फिनलैंड की एयरफोर्स के पास 62 F-18 जहाज जो है वो मौजूद हैं। फिनलैंड के बारे में मैं आपको बता दूं कि ऑल्दो फिनलैंड जो है वो यूरोप के अंदर मौजूद है, एक नॉर्डिक कंट्री है, लेकिन ये नेटो का फुल मेंबर नहीं है। लेकिन इवन देन उन्होंने अपनी एक छोटी सी एयरफोर्स रखी भी है। 60 से 64 जहाज़ों की ये एयरफोर्स है। फिनलैंड की एयरफोर्स सिर्फ एक टाइप के फाइटर जेट्स इस्तेमाल करती थी, F-18। अब उनको वो रिप्लेस कर रहे हैं। बोइंग के लिए एक बुरी खबर है और लॉकहीड मार्टिन के लिए अच्छी खबर है कि उन्होंने F-35 जहाज़ों का इंतखाब किया। अब ये वाले जो F-35A जहाज़ हैं ये ब्लॉक 4 के होंगे। ब्लॉक 4 जो है वो अभी तक नहीं बना F-35 का, वो बनने जा रहा है, उसको अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा। लेकिन ये जो ब्लॉक 4 F-35 है ये इस वक्त के F-35 से बहुत ज़्यादा एडवांस होगा और अमेरिका के बाहर इजराइल के बाद नॉर्वे के जो F-35 होंगे वो दुनिया में सबसे ज़्यादा एडवांस होंगे। और उनकी रीज़न सिर्फ ये नहीं है कि ये ब्लॉक 4 वाले F-35 होंगे, उसकी रीज़न ये भी है कि F-35 एक तो अमेरिका के अंदर बनता है। F-35 के तमाम किस्म के पार्ट्स जो है वो अमेरिका अपने मुल्क के अंदर तैयार कर सकता है, उसको इसकी मेंटेनेंस ट्रेनिंग वगैरह के लिए किसी और की ज़रूरत नहीं है। दूसरा मुल्क जिसने F-35 परचेज़ किया है और उसको अमेरिका की भी ज़रूरत नहीं है वो है इजराइल। इजराइल के जो F-35 है उनके लिए इजराइल को अमेरिका की भी ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद F-35 के जो मुख्तलिफ किस्म के पार्ट्स जो हैं वो अगर किसी मुल्क में बनाए जाएंगे तो वो फिनलैंड के अंदर बनाए जाएंगे। अब फिनलैंड के मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक लाइव ब्रॉडकास्ट की है यूट्यूब के ऊपर, जिसके अंदर उन्होंने ये अनाउंसमेंट की है कि हम 64 F-35A जहाज़ जो है उनको परचेज करने जा रहे हैं। बेसिकली फिनलैंड ने एक कंपटीशन जो है वो शुरू कर रखा था। इस कंपटीशन के अंदर मुख्तलिफ किस्म के जहाज़ जो थे वो शामिल थे, ज़्यादातर यूरोपियन थे, अमेरिकन थे, लेकिन अल्टीमेटली फिनलैंड ने जो है F-35 को चूज़ किया। और ये जो टेंडर था इसको बेसिकली कहा जाता था HX टेंडर। इसके अंदर फिनलैंड ने काफ़ी ज़्यादा जो थी वो शराइत रखी हुई थी। एक तो थी कि उसकी मिलिट्री कैपेबिलिटी जो है वो इंक्रीज़ होनी चाहिए, उसकी सिक्योरिटी ऑफ सप्लाईज जो है उसको इंश्योर होना चाहिए, इंडस्ट्रियल कॉपरेशन होनी चाहिए उस जहाज़ के अंदर, और उसके साथ साथ प्रोक्योरमेंट एंड लाइफ साइकिल कॉस्ट जो है उनको भी उन्होंने देखना था। और इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए फिनलैंड ने ये डिसाइड किया कि वो F-35 जहाज़ को परचेज करेगा। सैब ग्रिपन एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंटेंडर था, लेकिन सैब ग्रिपन को उन्होंने चूज़ नहीं किया। अब फिनलैंड यूरोप के अंदर 9वां ऐसा कंट्री हो गया जो कि F-35 परचेज करेगा और उसको इस्तेमाल करेगा, और दुनिया के अंदर 15वां ऐसा मुल्क हो गया जो कि F-35 परचेज करने जा रहे हैं। अब इस HX कंपटीशन के अंदर और कौन कौन से जहाज शामिल थे? सबसे पहले तो इसके अंदर F-18 सुपर हॉर्नेट शामिल था, डासो एविएशन का रफाल शामिल था, यूरोफाइटर टाइफून था और सैब ग्रिपन था। सैब ग्रिपन के बारे में लोग कह रहे हैं कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंटेंडर था, क्योंकि ये जो नॉर्डिक कंट्रीज़ हैं ये छोटी छोटी कंट्रीज़ हैं और ये इस तरह के जहाज़ पसंद करती हैं जो कि स्मॉल रनवेज और मोटरवेज के ऊपर से भी फ्लाई कर सकें। और इस मामले को लेकर सैब ग्रिपन अपने आप को बहुत ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर फील कर रहा था। लेकिन अल्टीमेटली फिनलैंड ने F-35A ब्लॉक 4 को चूज़ किया, और उसकी आई बिलीव कि एक सबसे बड़ी रीज़न जो है वो इसकी कॉम्बैट कैपेबिलिटीज़ और इसकी रिकॉनेसेंस कैपेबिलिटीज़ हैं। प्लस ये एक 5th जनरेशन का जहाज़ है और टेक्नोलॉजिकली इन तमाम जहाज़ों से जो है ये एडवांस है। तो फ्यूचर प्रूफिंग के लिए फिनलैंड ने जो है ये इस F-35 को परचेज किया। फ्यूचर के अंदर जितनी भी ज़्यादा ये टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आएंगी वो आप इस 5th जनरेशन जहाज़ के अंदर आसानी से इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। फ्यूचर के अंदर जितने भी एडवांस वेपन्स बनाए जाएंगे वो भी इन 5th जनरेशन जहाज़ों को मद्देनज़र रखते हुए बनाए जाएंगे। उसके अलावा F-35A का जो एक प्लस पॉइंट था वो उसकी एंड्योरेंस है, वो उसकी इंटरनल फ्यूल कैपेसिटी है। इन तमाम जहाज़ों के अंदर से F-35 की जो इंटरनल फ्यूल कैपेसिटी है वो सबसे ज़्यादा है, और इंटरनल फ्यूल कैपेसिटी के साथ F-35 जहाज़ जो है वो इन दूसरे जहाज़ों के मुकाबले में बहुत ज़्यादा देर तक हवा के अंदर रह सकता है। बात कर ली जाए कॉस्ट की, तो जितने ज़्यादा ममालिक इस F-35 के इकोसिस्टम के अंदर आते जा रहे हैं, F-35 की जो कॉस्ट है वो कम होती जाएगी और इसकी पर यूनिट कॉस्ट जो है वो आने वाले दिनों के अंदर मज़ीद कम होती जाएगी। इतनी ज़्यादा कम नहीं होगी क्योंकि जो इसकी टेक्नोलॉजी है और जो इसके अंदर पार्ट्स लगाए गए हैं वो काफ़ी ज़्यादा महंगे हैं, लेकिन ओवरऑल इसकी जो कॉस्ट है वो प्रोडक्शन बढ़ जाने से काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगी। फिनलैंड को F-35A जहाज़ जो है वो 2026 से मिलना शुरू हो जाएंगे, और फिनलैंड की एयरफोर्स के मुताबिक वो अपने F-18 जहाज़ जो है 2030 तक मुकम्मल तौर पे जो है वो रिटायर कर देगी। और फिनलैंड ने लॉकहीड मार्टिन को इन 64 जहाज़ों का जो डिलीवरी टाइम दिया है वो भी 2030 तक का ही है। इन F-35 जहाज़ों के साथ जैसा कि
आपको पता है कि AMRAAM इंटीग्रेट हुए हुए हैं, AIM-9X साइडवाइंडर जो है वो इंटीग्रेट हुए हुए हैं। फिनलैंड की एयरफोर्स जो है वो स्मॉल डायमीटर बॉम्ब्स जो है वो लेने जा रही है। जॉइंट डायरेक्ट अटैक म्यूनिशन यानी कि JDAM जो है वो लेने जा रही है। उसके बाद जॉइंट स्ट्राइक मिसाइल JSM जो है इस वक्त नॉर्वे की कंपनी एक बना रही है, वो इसके साथ वो इंटीग्रेट करेंगे। और JASM ER क्रूज मिसाइल जो है वो इस F-35 ब्लॉक 4 के साथ उनको मिलने जा रहे हैं। इस डील की टोटल कॉस्ट तो रिवील नहीं की गई, लेकिन समझा यह जा रहा है कि ये टोटल डील जो है ये 11 से 12 बिलियन डॉलर्स की होगी, जिनके अंदर से जहाज़ों की कॉस्ट जो है वो तकरीबन 5.3 बिलियन डॉलर्स है। इस हिसाब से एक F-35A जहाज़ जो है वो फिनलैंड को 82 मिलियन डॉलर्स में पड़ेगा। तो इससे ये देखा जा सकता है कि इस जहाज़ की जो कीमत है वो काफ़ी ज़्यादा अब कम हो चुकी भी है। एक वक्त था कि ये F-35 जहाज़ जो था ये 115 मिलियन डॉलर में सेल हो रहा था। अब इस F-35 की जहाज़ जो फिनलैंड को पड़ेगी वो तकरीबन 82 मिलियन डॉलर्स है। बाकी पैसे जो हैं उनके फिनलैंड AMRAAM मिसाइल्स परचेज करेगा, साइडवाइंडर मिसाइल्स परचेज करेगा, स्मॉल डायमीटर बॉम्ब्स वगैरह परचेज करेगा, और बाकी जो प्राइस बचेगी तकरीबन 3.3 बिलियन डॉलर्स उनके वो मेंटेनेंस इक्विपमेंट्स जो है उनको परचेज करेगा, स्पेयर पार्ट्स, ट्रेनिंग इक्विपमेंट्स वगैरह जो है वो लेके आएगा। तो लगता तो ऐसे है कि F-35 जहाज़ जो है वो आने वाले दिनों के अंदर F-16 को रिप्लेस करेगा। F-16 जो इस वक्त दुनिया के अंदर 5000 के करीब बन चुके हुए हैं, हो सकता है आने वाले दिनों के अंदर अगर अमेरिका ने अपनी जो पॉलिसीज़ हैं उनको नरम रखा तो ये F-35 जहाज़ भी जो है हो सकता है कि इन्हीं नंबर्स को टच करे। तो दोस्तों ये थी आज की इन्फॉर्मेशन, ये थी आज की वीडियो। होपफुली आपको पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।